विधानसभा चुनाव की अगले कुछ महीने में घोषणा हो जाएगी। हम आपके लेकर के प्रत्याशियों के बारे में जानकारी लेकर इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। इसीलिए हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बार का चुनाव कैसा रहेगा और किन मुद्दों को लेके इस चुनाव में आप लोग जाने वाले हैं। इसमें प्रमुख मुद्दा है कि यहाँ के नवयुवकों को रोजगार नहीं मिला। यहाँ के जो विधायक थे पलामू प्रमंडल में अधिकांश विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते और इन विधायकों ने जनहित का कोई मुद्दा नहीं उठाया। इंडी गठबंधन कितना मजबूत है इस इलाके में और क्या तैयारी रही, खास करके कांग्रेस के पूरे पलामू के साथ साथ राज्य में भी बात करें तो? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पार्टियों ने काम किया है। जैसे हुसैनाबाद की तरफ आरजेडी ने काम किया, डाल्टनगंज की तरफ हम लोगों ने काम किया, मनिका पांकी में हम लोगों ने काम किया, गढ़वा की तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काम किया। तो इन कई जगहों पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पर कार्य किया है, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमें लगता है कि कुल मिलाकर के इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी। यहाँ इंडिया गठबंधन को सफलता मिलेगी और अधिक सीटें इंडिया गठबंधन। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या संभावना हो सकता है और कब तक आप लोग इसकी घोषणा कर सकते हैं? देखिए, अमूमन सीट शेयरिंग हो चुका था। पिछली बार जो हुआ था वही, जो पार्टी जितनी सीटों पर लड़ी थी अमूमन वही होना चाहिए। उसमें यदि कोई फेरबदल होता है तो पार्टी के जो अधिकृत नेता हैं उन चीज़ों पर बात करने के लिए वो हेमंत सोरेन जी, लालू जी और ये सारे लोग बैठ करके बात करके यदि एक दो सीट कहीं अदला बदली करनी है, कहीं छोड़ना है या कहीं ये देखा जाना है कि यह सीट दूसरे गठबंधन को देने से निकाला जा सकता है, तो वैसा 10% चांस है। अधिकांश सीटें डिसाइडेड है। कांग्रेस 31 सीट पर लड़ी थी, दो लोग और ज्वाइन किए, प्रदीप यादव और जयप्रकाश पटेल। इन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया। तो 31 2 33 सीट होता है और 33 सीट मुझे लगता है कांग्रेस की लड़ने का बनता है। बाकी आरजेडी 7 सीट लड़ी थी और जेएमयू, तो ऐसे ही मुझे लगता है कमोबेश यही होगा, एक आध दो सीट का आगे पीछे हो सकता है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो इंडी गठबंधन जितने भी आदिवासी स्टेट थे सभी जीतने में सफलता रही और मजबूत रही, लेकिन पलामू प्रमंडल की लगाम फंसी लागे कमजोर रही। तो क्या लगता है इस क्या करना यहाँ की जरूरत है, पार्टी को इंडी गठबंधन में क्या करने की जरूरत है? देखिए, ये सिर्फ पलामू प्रमंडल की बात नहीं है। नॉन ट्राइबल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और ट्राइबल सीटों को कांग्रेस और जेएमएम जीती है। नॉन ट्राइबल सीटों पर जो पहले 5 लाख की मार्जिन से जीतती थी वो घट के मार्जिन कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख ऐसे हो गया। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत जल्दी ही जीता जा सकता है। बात करें डाल्टन विधानसभा क्षेत्र का, मंत्री भी रहे, कई कार्य भी किए, लेकिन कौन कौन से ऐसे अधूरे कार्य रहे हैं जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? जिस समय मैं विधायक मंत्री था, हमने यहाँ शहर के लिए सेकेंड फेज पाइपलाइन पास कराया जो आज तक अधूरा रह गया। कोयल नदी को बांधने के लिए हमने डीपीआर तय कराया जो अभी तक रह गया। कोयल, अमानत, ओरंगा तीनों को बांधना है ताकि इस प्रमंडल का जल स्तर मजबूत रहे और सिंचाई की व्यवस्था की जाए। यह काम अधूरा रह गया है। यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना था, वह काम बाकी रह गया है। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन में पलामू जीरो, पलामू को इंडस्ट्रियलाइज करना है ताकि यहाँ के नवयुवकों को हम नौकरी दे सकें। झारखंड विधानसभा क्षेत्र एक तरफ पूरी शहरी क्षेत्र है, वहीं दूसरा पार्ट भंडरिया का पार्ट जो कंप्लीट छत्तीसगढ़ सटा हुआ जंगली क्षेत्र है, तो उस इलाके के लिए क्या खास रहेगा? नहीं, हर इलाके में हमने काम किया है। अलग बड़गढ़ ब्लॉक बनाया, अलग रामगढ़ प्रखंड को बनाया, वहाँ सड़कों का जाल बिछाया, बड़ी बड़ी सड़कें हमने बनाई। वहाँ के लोगों के लिए जितने पानी पीने की व्यवस्था कराया, लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधा छोटे स्तर पर हो सकता है उसकी व्यवस्था कराया। तो हमने बहुत काम किया है। अभी
यही जो बात आपको मैंने अपना 5 फार्मूला बताया कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को देना है, पानी रोकना है ताकि सिंचाई की व्यवस्था हो सके, पेयजल की व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके, इंडस्ट्रियलाइज़ कर सकें इलाका को, उच्च शिक्षण संस्थानों का व्यवस्था कर सके, ये चीज़ों का। हमारे साथ पूर्व मंत्री किरण त्रिपाठी जी ने साफ तौर पर कहा कि 5 फॉर्मूला लेकर ये चुनाव मैदान में जाएंगे। साथ ही साथ इस बात और कहा कि आने वाले वक्त में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी तय हो जाएगा और जो टॉप लेवल के नेता है, चाहे वो कांग्रेस के हो, जेएमएम का, सब मिल बैठ के आपस में तय करेंगे। नीरज कुमार, ईटी भारत, पलामू।